नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। श्रोता, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अतहर साहब। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से जारी। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को पारी और 47 रन से हराया। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल हैदराबाद में खेला जाएगा। और वालेंसिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के जीवन नेदुचार्जियान और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी का मुकाबला पोलैंड के पियोत्र माटुसजेविस्की और करोल ड्रेजेविक्की से। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 14वें ओवर में 5 विकेट पर 50 रन बना लिए हैं। भले यहां से अपनी चर्चा का हम आगाज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान इस समय आमने सामने हैं जहां तक महिला T20 वर्ल्ड कप की बात है। ग्रुप ए के मैच का प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि कोई उलटफेर होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी अपनी झोली में आसानी से डालेगा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से खेल अब तक हुआ है, कोई भी खिलाड़ी 10-12 रन से ज्यादा नहीं बना पाई है। अभी भी पाकिस्तान की किसी खिलाड़ी ने कोई ऐसा योगदान नहीं किया है कोई माफ कीजिएगा, कोई ऐसी उम्मीद अभी तक नहीं जगाई है किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान की, जिससे कि ये कहा जा सके कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा दिखाई दे रहा है। अच्छा, टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करना कितना सार्थक निर्णय है ऑस्ट्रेलिया का? देखिए, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया चाहती थी कि पाकिस्तान, जो कि इस वक्त फातिमा सना जिसमें नहीं खेल पा रही हैं, उनके बाहर होने की वजह से इसका पूरा फायदा उठाए, दबाव पैदा करे पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान अगर एक लंबा स्कोर खड़ा नहीं करता है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर दबाव कम हो जाएगा, और वही हो रहा है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ताजा अपडेट दे दें। इस समय अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 5 विकेट पर 54 रन उन्होंने बना लिए हैं और 13.5 ओवर की गेंदबाजी का खेल इस समय हो चुका है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में रविवार को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अंतिम 4 टीमों में अपना स्थान पक्का करने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। जायजा ले रहे हैं शक्ति प्रताप सिंह। भारत ने अपने शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 58 रनों से हार के बाद ग्रुप ए में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और एशियाई चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल की है। इस दोहरी जीत के साथ अंक तालिका में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और सेमीफाइनल के करीब है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 4 अंकों के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर है, जबकि भारत कमजोर रन रेट के कारण इतने ही अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से भारत के केवल 2 अंक पक्के होंगे, जबकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को अभी 2 मैच और खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया का सामना आज दुबई में पाकिस्तान से हो रहा है, जबकि न्यूजीलैंड कल श्रीलंका से भिड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत तमाम जटिलताओं के बावजूद किस प्रकार सेमीफाइनल तक का सफर तय करता है। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। मतलब ये मैच भारत के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, भारत के जो चांसेस हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के, अब सिर्फ उसके अपने किए पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, और वो जो अवसर उनको मिलेंगे अगर सेमीफाइनल पहुंचने तक के, वो अवसर इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन सी टीम किस टीम के सामने कैसा खेल रही है। रही बात ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मैच की, तो वहां एक बहुत बड़ी उम्मीद थी भारत को कि कुछ चांसेस हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा था जी, लेकिन दोनों ही हालत में अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हरा देती है या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, भारत के लिए जो आगामी रविवार को मैच होना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो करो या मरो वाली स्थिति होगी। उस मैच में जीत पर ही निर्भर करेगा कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच पाता है या नहीं। अच्छा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का से ये मैच जीतने के लिए भारत को किस तरह की रणनीति बनाने की जरूरत होगी? आपने कहा कि जो आगामी मैच है यानी 13
अक्टूबर को रविवार को जो मैच होने वाला है उसमें करो या मरो की स्थिति होगी, तो सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए किस तरह की रणनीति की जरूरत भारत को होगी? देखिए, दोनों ही क्षेत्रों में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में भारत को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अभी जो टीम का प्रदर्शन रहा है, जैसा कि हम देखते आए हैं, कोई उसमें एक लगातार अनवरत, जिस तरह से भारत के बल्लेबाजों, भारत की जो बैटर्स हैं, उनसे जो उम्मीद थी कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगी, दबाव पैदा करेंगी प्रतिद्वंदी टीमों के लिए, वो नहीं कर पा रही हैं। और बॉलर्स पर निर्भर रहना और ये सोचना कि वो मैच जिता देंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है और उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया को बहुत कम स्कोर पर समेट देना। तो ऐसे में दोनों ही क्षेत्रों में भारत को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि पोटेंशियल भारतीय टीम में है, वो अच्छा कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई टेढ़ी खीर नहीं है, लेकिन उस दिन, उस वक्त रविवार को अपने स्नायु तंत्र पर, अपने नर्व्स पर कंट्रोल करके पूरा भारतीय टीम को एक फोकस के साथ वहां उतरना होगा, ये सोचकर उतरना होगा कि ऐसी कोई प्रतिद्वंदी के सामने हम नहीं जा रहे हैं जिसको हराना मुश्किल हो। और हमारी तमाम शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे। मुल्तान टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। इंग्लैंड की शानदार जीत से पाकिस्तान, जो दूसरी पारी में 220 रन पर सिमट गई, टेस्ट इतिहास में पहली टीम बन गई है जो अपनी पहली पारी में 500 रन बनाने के बाद पारी से हार गई। जैक लीच ने 30 रन पर 4 विकेट लिए। इंग्लैंड की पारी के तिहरे शतकधारी हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहली पारी में 556 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन, कप्तान शान मसूद ने 151 रन और सलमान आगा ने 104 रन की शतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 7 विकेट पर 823 रन के रिकॉर्ड स्कोर पर पारी घोषित की। हैरी ब्रूक ने 317 और जो रूट ने 262 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में ज्यादा रन जोड़ने में नाकाम रही। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका की बात करें तो इंग्लैंड 45.59% अंक के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 16.67% अंक के साथ तालिका में सबसे नीचे है। मतलब करारी हार हम कहेंगे पाकिस्तान की इस मैच में हुई है, या यूं कहें कि इंग्लैंड की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। जहां तक पहले टेस्ट मैच का प्रश्न है, कई सारे रिकॉर्ड टूटे, कई सारे नए रिकॉर्ड बने। रिकॉर्ड तो टूटते हैं, बनते हैं टूटने के लिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर मुझे हो रहा है कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार है कि किसी टीम ने 550 से अधिक रन बनाए हो और उसके बाद एक पारी की हार से हार गया। सही, तो ऐसी हार गई हो। तो ये जो बात है ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि अगर बदलियां घिरी और मेघ बरसे नहीं तो ये शर्म की बात है गगन के लिए। आप 550 से ऊपर रन बना देते हैं और उसके बाद भी हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक प्रॉब्लम है। और देखिए, दूसरी पारी में अगर 200 क्या स्कोर भी बना दे या 220 बना दें तो ऐसा नहीं है कि मैच हाथ से निकल जाएगा। यहां पर पाकिस्तान के गेंदबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण टीम हारी है। और जो उनके कप्तान ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि हमारी जो शान मसूद ने कहा है कि हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि लगातार 6 मैचों में हारना। इससे पहले आपने देखा बांग्लादेश के साथ होम सीरीज में हुआ है, बड़े ही बेआबरू होकर अपने ही कूचे से निकल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। पाक के इस लचर प्रदर्शन पर आपकी टिप्पणी बड़ी सटीक रही है, लेकिन मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान के लगातार जो खराब होती हुई परफॉर्मेंस है, क्या इसका कारण आप खिलाड़ियों का आपसी सामंजस्य की कमी आप मानते हो? बिल्कुल मानना पड़ेगा। और ये देखिए, आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से चल रहा है। चयनकर्ताओं पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, कप्तान पर उंगली उठाई जा रही है, खिलाड़ियों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अगर आप एक टीम गेम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो 11 को एक टीम के रूप में खेलना होगा। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है जहां आपका प्रदर्शन, आपने जो रन बना दिए बाकी दूसरा बनाए या ना बनाए, ये नहीं चलता। और कोई एक खिलाड़ी अगर कप्तान, आपका कप्तान है, तो आपको कप्तान को मानना पड़ेगा कि वो आपका कप्तान है। सिर्फ कागज पे कप्तानी नहीं होती, कप्तानी होती है
तब जब खिलाड़ी आपके कहने में रहें, आपका कहना माने, आपके साथ सहमति बनाकर खेलें, एक रणनीति के तहत खेलें। मुझे तो इनकी टीम इतनी बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है कि लगातार जिस तरह से ये हार का मुंह देखते आ रहे हैं, मुझे लगता ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में आज पाकिस्तान एक जीवित टीम के रूप में कहीं भी उसका कोई भी सितारा चमकना तो दूर टिमटिमा भी रहा हो। अब देखिए, अंक तालिका पर अगर हम नजर डालें तो सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गया है। तो ये आपकी जो बात है वो कहानी साफ कहता नजर आ रहा है। अगर अंक तालिका की बात करें तो बॉटम में है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और बॉटम के नीचे क्या होगा? अब यहां पर जहां पे आप पहुंच चुके हैं, इससे नीचे जाने की कोई कहीं किसी को जरूरत नहीं है और ना वो संभव है। लेकिन जो पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी बासित अली जैसे लोग कह रहे हैं कि चयनकर्ताओं को ये ध्यान देना होगा कि जो सिलेक्शन होती है, टीम सिलेक्शन होती है, उसमें खिलाड़ियों की कुवत काबिलियत को ही मुख्य रूप से ध्यान उस पर दिया जाए। अगर किसी और कारणों से, किसी और कंसिडरेशन से उसको टीम में रखा जाता है तो फिर तो यही रहेगा, जो स्थिति यही रहेगी जो आज है। मुल्तान का सुल्तान इस बार बना हैरी क्रुक। उन्होंने शानदार 317 रन की कमाल की पारी खेली है। मले, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, उन्होंने और रूट ने, दोनों ने, रूट ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली और मुल्तान में तो अब रमीज राजा कह रहे हैं कि ऐसी विकेट क्यों बनाई। अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहानी और कहावत बड़ी पुरानी हो चली। अब अगर आपने ऐसी विकेट बनाई तो आप ही को तो बनाना था, किसी और ने थोड़ी ही बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने बनाई होती और अगर मान लीजिए इंग्लैंड ने बनाई होती तो आप कहते कि इंग्लैंड ने ऐसे विकेट दिए हमें जिस पर खेलना मुश्किल था, ढेरों रन बन रहे थे। मुझे तो मुल्तान की पारी याद आ रही थी। तो इसलिए ये सब बहानेबाजियां अब नहीं चलने वाली। अब ठोस काम करने की जरूरत है, टीम को टीम के रूप में खेलने की जरूरत है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। भारत बांग्लादेश T20 की बात करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का तीसरा और अंतिम मैच कल हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। तो चलिए पहले इस पर सुनते हैं मुकेश कुमार की रिपोर्ट, उसके बाद अपने एक्सपर्ट के साथ करेंगे इस पर चर्चा। पहले 2 T20 मैच में आसान जीत दर्ज करके श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ कल हैदराबाद में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इसमें टीम के सलामी बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर विशेष नजर रहेगी। भारत ने अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को विश्राम देकर इस T20 श्रृंखला में अपने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिन्होंने अब तक के प्रदर्शन में जीत का जबरदस्त जज्बा दिखाया है। भारत ने पहले ही 2 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है और अब वो T20 श्रृंखला में भी 3-0 से जीत दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन कुछ अच्छे विकल्प तैयार करने पर भी ध्यान दे रहा है। फिर चाहे वो तेज गेंदबाज मयंक यादव हो या स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, मुख्य कोच गौतम गंभीर उनके प्रदर्शन पर करीबी नजर रखे हुए हैं और इन खिलाड़ियों ने भी अभी तक उन्हें निराश नहीं किया है। मयंक यादव IPL 2024 के बाद चोटिल होने के कारण अधिकतर मैचों में नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस श्रृंखला में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करके अपने कौशल का अच्छा नमूना पेश किया है। अमल है, बहुत संक्षिप्त आपकी टिप्पणी चाहिए। क्या लगता है आपको, कल हम 3-0 से श्रृंखला को संपन्न करेंगे या फिर बांग्लादेश एक मैच जीतकर अपनी स्थिति सुधारने का भरसक प्रयास करेगा? महमूदुल्लाह बांग्लादेश के पुराने खिलाड़ी 140 मैच खेलने के बाद क्रिकेट से को अलविदा कहने वाले हैं। बांग्लादेश की टीम चाहेगी कि एक जीत का तोहफा उन्हें दें, लेकिन भारतीय टीम कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और टेनिस की बात करते हैं। स्पेन में खेले जा रहे वॉलेंसिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के जीवन नेदुचाझियान और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी का मुकाबला पोलैंड के पियोत्र माटोसजेवेस्की और करोल ड्रेजेविक्की से इस समय जारी है। भारतीय जोड़ी ने कल खेले गए क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के मर्सिया अलेक्जेंडर जेकन और बेलारूस के इवान लिउतारेविच की जोड़ी को 6-0, 6-2 से हराया था। और शताब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। भले आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और शताब इसी के साथ स्पोर्ट्स कन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।